सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत है हमारे पॉकेट 9 के इस प्रांगण में। मैं महेंद्र सोलंकी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पॉकेट 9 का प्रेसिडेंट, और मेरे साथ रोहित गुप्ता जी हैं जो ट्रेजरर हैं हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की। अगर बात करें तो दिल्ली में अगर देखा जाए तो सोसाइटियों में जो आपराधिक मामले हैं वो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, जैसे गाड़ियों की बैटरी चोरी हो जाना या फिर घरों से सामान का चोरी हो जाना। इस तरीके की वारदात वगैरह को रोकने के लिए हमने यहाँ पे देखा कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो है आप लोगों ने मेंटेन किया है। क्या कुछ रहा है, किस तरीके से ये सारा कुछ किया, इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। हाँ, बहुत अच्छा आपने पूछा है, क्योंकि ये ज़रूरत, डेली ज़रूरत है, नीड्स हैं ये। क्योंकि हम जो ये सोसाइटी हमारी मिडिल क्लास की सोसाइटी है, और क्योंकि आसपास में थोड़ी कच्ची कॉलोनी, स्लम एरिया जुड़े हुए हैं, तो वारदात तो हालांकि ऐसा नहीं है कि यहीं पे, इट्स ऑल अराउंड दिल्ली में बहुत हम सुनते हैं, हर तरह के क्राइम यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। तो बीइंग ए सिटीजन, अच्छे नागरिक होने के नाते हम लोगों का ये ध्येय बनता है कि हम जो है इसको किस तरीके से दिल्ली पुलिस के सहयोग से आँख कान बन के, और प्लस हम हमारी खुद की चीज़ों के बारे में कैसे संज्ञान लें, जैसे कि हम गेटों से, गार्डों से, या हम बुज़ुर्गों को और महिलाओं को, मातृ शक्ति को समझाना कि भाई हम किस तरीके से हम हमारी सोसाइटी को और सुदृढ़ बनाएं, सुरक्षित बनाएं। हमारे बच्चों को लेके कई बार हम सुनते हैं कि बच्चों के साथ अप्राकृतिक कार्य हो जाते हैं, जिससे कि बाद में पॉकेट पूरी बदनाम हो जाती है। वैसा हम सुनने को आया है, नोएडा में और में काफ़ी कुछ ऐसा होता रहता है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हमें सजग रहना पड़ेगा, और वो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर ओनली। अभी हमने देखा जब हम सोसाइटी में आ रहे थे, जो जो बाहर गार्ड्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी की गई है, उनके लिए छोटा सा हट बनाया गया है, काफ़ी कुछ। किस तरीके की और ऐसी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं? देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, जब तक हम बुनियादी ढांचा, बुनियादी स्ट्रक्चर हमारे गार्ड्स के लिए, माली के लिए, स्वीपर्स के लिए, जो हमारे यहाँ पे सैलरीड पर्सन है, जो यहाँ पे आते हैं नौकरी के तलाश में, तो उनको हम एक उपयुक्त वातावरण अगर हम नहीं अवेलेबल कराएंगे, तो हम कैसे उनको एक क्लेम कर पाएंगे कि आप हमें सुरक्षा दो। पिछले 10-15 सालों पे यहाँ पे हमारे पास गार्डों के लिए उपयुक्त संसाधन नहीं थे, और उन संसाधनों को जुटाने में चैलेंजेस भी थे, तो उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और आज की तारीख में हमने गार्डों के लिए एक बहुत ही उपयुक्त माहौल बनाया है। और उस माहौल का फ़ायदा ये है कि गार्ड बहुत अच्छे से कंफर्ट जोन में आके अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं। जो सिक्योरिटी सेफ्टी एड्स जिनको रिक्वायरमेंट गार्ड्स को होती है, वो हमने अवेलेबल कराए, जैसे कि कैमरा होना चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए, दूसरे संसाधन, जैसे हमने बूम बैरियर, ऑटोमेटिक बूम बैरियर यहाँ पे लॉन्च करें। ऑटोमेटिक बूम बैरियर लॉन्च करने से क्या होता है कि अनऑथराइज एंट्री को हम रोक सकते हैं। अच्छा, गार्ड को इम्यून करना पड़ेगा। गार्ड इम्यून कैसे होगा? गार्ड इम्यून होगा सोसाइटी में रहने वाले रेजिडेंटों के द्वारा। अगर सोसाइटी के रेजिडेंट हमारे गार्ड्स को इम्यून करते हैं, उनको हम ऑथराइज करते हैं, तो उससे इसमें, और यही हमारे पॉकेट में यही हुआ है, यहाँ के निवासियों ने ही यहाँ के गार्डों को संबल बनाया है। बूम्स की बात कर लेते हैं, गाड़ी के आने जाने की आवाजाही रखी है। 4 गेट हैं सोसाइटी के, लेकिन एक गेट को ही आपने ओपन किया आने जाने। नहीं सर, मेरे यहाँ पे 2 गेट हैं जो कि एंट्री और एग्जिट के लिए यूज हो रहे हैं। 2 गेट हैं जो पैदल जाने वालों के लिए, मतलब ऑल अराउंड द रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हैं आउटर पर्सन के लिए, अनऑथराइज पर्सन के लिए। जैसे हमारी सोसाइटी में अगर कोई भी व्यक्ति आना है तो उसको गेट नंबर 3 से एंट्री होती है, ऑथराइज एंट्री है। रेजिडेंट को तो कोई दिखाने की, कुछ करने की जरूरत ही नहीं हो, तो एनी टाइम अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है। लेकिन सोलंकी जी, जैसे आपने अभी कहा कि अनऑथराइज लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर जो है आपने गेटों पे इस तरीके का प्रबंध किया, लेकिन ये जो आपके जो दूसरे गेट हैं इनमें से तो कोई भी आ सकता है, तो छोटे गेट लगे हुए हैं, इसके लिए आप क्या किस तरीके का स्टेप उठा रहे हैं ताकि यहाँ से जो अनऑथराइज लोग ना आ सकें? नहीं, ये एक समझने की चीज़ है कि हमने इसके लिए एक कार्ड स्वीपिंग सिस्टम बनाया। आप अगर आप देखोगे, रिकॉर्ड करना वहाँ पे, कि हमने एक डिजिटल लॉक लगवाया है। उस लॉक का महत्व ये रहता है कि हमारे सोसाइटी में जितने घर हैं वो सारे घर कार्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। कार्ड ऑब्टेन करने के बाद में उनको वाइल गेटिंग आउट फ्रॉम द सोसाइटी और आइदर इनसाइड आने के लिए वो कार्ड यूज़ करो, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे हमें गार्ड डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारे पैसे सेव हो जाते हैं। मेन जो है लक्ष्य है कि हमारे पास जो बजट होता है, उस बजट के माध्यम से ही हमें सोसाइटी चलानी होती है। ऐसा है नहीं कि कोई एड, कोई दूसरी हमें सरकार से हमें कुछ मिल रहा है। ये पॉकेट के लोगों के द्वारा पैसा पॉकेट के ऊपर खर्चा जाना है। सोलंकी जी, ये जो कार्ड देंगे आप, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको चार्जेस नहीं, एक डोनेशन बेसिस से है ना, ऐसे इसका कोई चार्ज, जैसे इसका पूरे इक्विपमेंट वगैरह खर्चने में इनका काफ़ी बड़ा पैसा लगता है। बट क्योंकि हमने इस चीज़ को एक कंट्रीब्यूटरी है जो कि RW की रिसिप्ट के द्वारा लिया जा रहा है कि भाई एक ये छोटा सा अमाउंट है जो आप सहयोग राशि के रूप में बोल सकते हो,
अगर उसमें भी जैसे हमारे जैसे कई बुजुर्ग ऐसे रहते हैं या कोई विधवा यहाँ पे रहती है, सिंगल पेरेंट्स है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक द मनी फ्रॉम दोज। या अनएम्प्लॉयड कोई अगर रहते हैं बूढ़े बुजुर्ग दंपति, वी आर नॉट कलेक्टिंग द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देम एंड वी आर गिविंग द रेस्पेक्ट टू देम कि वो दे आर मतलब वो पार्ट है हमारी सोसाइटी के। हाँ, ओपन जिम की बात कर लें तो ओपन जिम के लिए क्या व्यवस्था बनाई जा रही है? ओपन जिम के नहीं, अगर ओपन जिम के लिए हमने एक ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे हंसराज जी हंस हैं, उनको हमने एक लिखित रूप में हमने दे रखा है, और भगवान ना चाहे अभी भगवान का आशीर्वाद रहा तो ये अभी हमारे को सैंक्शन हो जाएगा। तो हमने एक पार्क, जो हमारे टोटल 9 पार्क हैं, सबसे ज़्यादा पार्क हमारी सोसाइटी में ही है, और आप अगर जाते जाते देखना पार्कों का मेंटेन कर रखा है। हमारे यहाँ 6 माली काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड पार्क है हमारे, और लोग भी बड़ा अच्छा से, जैसे बच्चे वगैरह खेलते हैं, कोई भी यहाँ पे जो है इनको भी हम समझाते हैं और वो भी समझदार हैं। तो कूड़ा करकट यहाँ डालते नहीं है, पहले तो होता था कूड़ा करकट, बट अब आजकल बच्चे समझदार हो गए तो है। तो एक पार्क हमने उस चीज़ के लिए ओपन जिम के लिए प्लान कर रखा है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती है। आपने कूड़े कर पॉकेट के मुझे पानी की समस्या थी कि पानी गंदा आता था, टाइम पर नहीं आता था, क्या अब वो सारी समस्याओं को दूर कर दिया गया? सर, समस्याओं को दूर क्या प्रयास पूरे चल रहे हैं, लगभग काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो चुका है। पहले तो काफ़ी समय तक, मतलब आधा घंटा 40 मिनट तक तो गंदा पानी आता था और पूरी टंकियां जो है गंदे पानी से भर जाती थी। लगातार कंप्लेन करके व्यक्तिगत रूप से हम खुद, मतलब हमारी जो टीम है जल बोर्ड ऑफिस में जाती रही है, उनके साथ संपर्क में रही है, और इस प्रकार के जो प्रयासों से जो है अब काफ़ी हद तक उस स्थिति में सुधार है। और चूँकि मेंटेनेंस का कार्य जारी है, बाहर की तरफ सीवर लाइन डल रही है, उसकी वजह से जो है थोड़ा सा जो गंदा पानी कभी कभी आ जाता है, जिसमें आने वाले दिनों में सुधार की संभावना है। ये जो बाहर की रोड है जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है, ये कब तक पूरा होने की संभावना है? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनको आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है और एक्सीडेंट भी होने के चांस बने रहती है, दुर्घटना भी होने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये कब तक पूरा होने की संभावना है? क्या आपने प्रशासन से इसके बारे में कोई बातचीत की? प्रशासन से जो बातचीत हुई उसके अकॉर्डिंग 6 महीने का टाइम उन्होंने दिया था, जो कि पूरा हो चुका है। और आप जानते हैं कि बीच में बारिश आने की वजह से ये कार्य एक बार रुका भी था, क्योंकि लगभग 20-22 फीट की गहराई पर सीवर लाइन डल रही है और बारिश के दिनों में उसमें काम करना संभव नहीं हो पाता है। तो अभी इसमें समय लगने के चांसेस हैं, क्योंकि सरकार द्वारा दी गई डेडलाइन पे काम बहुत मुश्किल से पूरा हो पाता। लगभग इसको भी 6 महीने और लग सकते हैं। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पार्क आपने बड़े अच्छे मेंटेन कर रखे हैं, लेकिन इसके बीच में जो है लाइटिंग नहीं है बिल्कुल भी, तो इसके लिए क्या आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं? लाइटिंग के लिए हमने हमारे जो सांसद महोदय हैं, पार्षद महोदय साहब हैं, उन सभी को लेटर लिखे हुए हैं और सर्वे किया जा चुका है और लगभग फाइनलाइज है। अभी कुछ दिनों में शायद लाइट सेंक्शन भी हो जाएं। आने वाले दिनों में आपको ये रोशनी से जगमगाहट यहाँ पार्कों में दिखाई देगी। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेमचंद। प्रेमचंद जी, आप इसी पॉकेट में रहते हैं? जी हाँ, मैं पॉकेट 9 में ही रहता हूँ। तो यहाँ के जो डेवलपमेंट चल रही है, जो पॉकेट के बीच में कार्य हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में जो महेंद्र सिंह सोलंकी जी का जो प्रयास है और उनके अथक प्रयास से हमारे पॉकेट में 4 चांद लग गए हैं। जैसे कि पार्कों का काम हो रहा है, हमारे यहाँ पर धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। सर, ये जो गेट लगाए गए हैं, इनसे क्या कोई आपको समस्या है? जैसे यहाँ के लोग कहते हैं नहीं सर, मुझे कोई समस्या नहीं है। गेट लगाने से अच्छा है। गेट लगने से हमारे सोसाइटी की जो गेटअप है वो और भी बढ़ गई है। और जो पानी वगैरह पहले गंदा आता था पॉकेट में, अब वो पानी की समस्या, जो पीने के पानी की समस्या, वो समस्या हल हुई है? हाँ, लगभग हल हो गई है। शायद मेरे ख्याल से कुछ ही घरों में गंदा पानी आ रहा होगा, बाकी मेरे घर में तो साफ़ पानी आ रहा है। आपकी सोसाइटी की बात कर ले तो RW की तरफ से जो सुविधाएं की गई हैं, जो डेवलपमेंट की गई हैं, हाँ जी, उसके बारे में बताएं। डेवलपमेंट बहुत कुछ हुआ है। मैं यहाँ पिछले 12 साल से रह रही हूँ, रेजिडेंट हूँ मैं 12 साल से यहाँ पे। लेकिन यही है कि है ना, यहाँ पे जैसे पार्क, सड़कें वगैरह सब कुछ बेकार था। सड़कें वगैरह बन गई, पार्क अच्छे डेवलप हो गए हैं, गेट लग गए हैं, और अब ऐसा हो गया कि एक तरफ से एग्ज़िट और एक तरफ से एंट्री ऐसा होता, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। सारा मतलब हर चीज़ की, और फेंसिंग वगैरह सुविधा खूब हुई है यहाँ पे। पानी की समस्या की यहाँ पे बात हो रही थी। हाँ, पानी की को समस्या, हाँ, पानी की समस्या पूरी दिल्ली में ही है वैसे, तो उसके लिए भी हमारी RW कर रही है काम।
अब तो पहले से ठीक अगर- है, हाँ, काफी अब तो बेटर, अब तो पहले से बेटर है। अगर लाइटिंग की बात कर ली जाए, जैसे अभी शाम होने चली है, तो ऐसे में अगर हम देख रहे हैं तो पार्क के अंदर की अगर लाइटिंग की बात कर लें तो इसको क्या कहेंगे? अभी पार्क लाइटिंग है। में कई पार्कों में लाइटिंग है और जिनमें नहीं है उनका अब दे रखा है, ऑर्डर है, सैंक्शन हो चुकी है। तो अभी अगर RW के काम की बात कर ली जाए तो जो काम अभी तक हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूँ। बाकी आप इन मेरी सखियों से पूछिए। अभी तक जितना काम हुआ है उससे आप संतुष्ट मैं हैं? बहुत संतुष्ट हूँ। मैं यहीं रहती हूँ, 12 साल से यहाँ रह रही हूँ और अब तक के मैं 4 साल से मैं देख रही हूँ, मैं बहुत डेवलप देख रही हूँ यहाँ पॉकेट में, और मैं बहुत सेफ्टी देख रही हूँ बच्चों के प्रति भी यहाँ पर। और जो चोरी वगैरह जो सब चीज़ें हो रही, स्नैचिंग वगैरह, साइकिल चोरी, मोटर चोरी, उससे काफ़ी सबको पूरी पॉकेट को राहत मिली है और मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने प्रधान से। और मैं आगे यही चाहती हूँ कि आगे के हमारे जो आगे का टाइम है उसमें हमारे यही प्रधान बने। मैंने एक तो चीज़ ये है कि मैं आप जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसे यहाँ के जो कंट्रीब्यूशन है, लोग पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं देते। मैं आगे जब तक यहाँ पैसा मैं अपनी तरफ से रेजिडेंट्स को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर कोई प्रधान काम करने के लिए यहाँ पे आए तो उसको काम करने का मौका तो दे। पहले ही एलिगेशन या सब चीज़ें लगाने से पहले आप उनका काम मैम आपने देखिए। मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं, नहीं मैंने दिया। आपका समझ लिया। आप यही क्वेश्चन करें, आप रेजिडेंट्स को क्या बोलना चाहते नहीं, हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रेजिडेंट है, हाँ जी, जब तक जो RWA के पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि लोग जो मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं देते हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि भाई किस तरीके से अगर पैसा नहीं देंगे तो डेवलपमेंट कैसे मंथली होगी? सब्सक्रिप्शन तो उनको देना ही है। मंथली सब्सक्रिप्शन देंगे तभी तो पॉकेट का डेवलप होगा। देखिए अगर मंथली आप यहाँ पर ना contribution मंथली करेंगे, सब्सक्रिप्शन क्या 300 रुपए मानते हैं? contribution मंथली किसी सब्सक्रिप्शन से का ज़्यादा मतलब होता है नहीं उनके लिए कि हमारे यहाँ चोरी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मंथली सब्सक्रिप्शन का मतलब ये भी है ना कि आप पार्क को यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ के रोड को यूज़ कर रहे हो, सब अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए क्या कोई उनको 300 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मैम यहाँ पे अभी जो ऑटोमेटिक बूम्स लगाए गए हैं जिससे जो कोई अंदर आ नहीं सकता, और स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, इतनी फैसिलिटी जो RWA प्रोवाइड कर रही है उसके लिए पैसा तो चाहिए ना, पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा वही है कि कॉन्ट्री करी जा रही है धीरे धीरे, इतने सालों से धीरे धीरे वो कर रहे हैं, जो भी उनकी जो सेविंग्स है उसी में से कर रहे हैं। बाकी देखिए कोशिश तो यही होती है कि हर एक बंदा जो है हर एक फ्लैट में से मंथली जो पैसे उनके हैं वो आने चाहिए, लेकिन लोगों को 300 रुपये देने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो 300 रुपये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि कोई पे नहीं कर सकता। आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं। हाँ जी, अगर हम RW की बात कर ले तो जो अब फैसिलिटी दी जा रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर एक्चुअली ये हमारी RWA 3 साल से वर्किंग है, जिसमें 2 साल तो कोविड में ही चले गए, लेकिन उसके बावजूद इतना ट्रिमेंडस वर्क हुआ है, इतना ट्रिमेंडस वर्क हुआ है। मतलब पहले ये पॉकेट हम नहीं कह सकते रहने लायक थी, लेकिन अब इतनी बढ़िया सिक्योरिटी है, कोई चेन स्नैचिंग नहीं, कोई स्टैबिंग नहीं, कोई लड़कियों की स्टॉकिंग नहीं, कुछ नहीं होता, क्योंकि पॉकेट के गेट 4 खुले हैं, 2 खुले हैं पैदल आने जाने के लिए, 1 एंट्री और 1 एग्जिट, और पॉकेट में पार्क्स की लाइटें, सारा आउटर फेंसिंग, पूरी हमारी पॉकेट बाहर से फेंसिंग है, कोई बंदा गेट के सिवा कहीं से अंदर नहीं आ सकता। सारी बैकलेन्स जो हैं सब पे गेट लगे हुए हैं विद लॉक्स, कोई वहाँ से अंदर नहीं आ सकता। पार्कों की मेंटेनेंस, पार्कों में अभी ये फैसिलिटी कर दी गई है कि पार्कों के गेट इस तरीके से बनाए गए हैं कि वहाँ पे कोई भी गाय वाय अंदर आके नहीं बैठ सकती। नहीं तो पहले पार्क इतने गंदे रहते थे कि हम लोग घूम नहीं पाते थे वहाँ पार्कों में। और जैसे हमारी RWA को पता लगा कि रैश ड्राइविंग हो रही है, तो उसके लिए जगह जगह स्पीड ब्रेकर्स बनवाना, तो काम बहुत हुआ है। अब मतलब लगता है कि हाँ हम कहीं रह रहे हैं, अच्छी जगह पे, वर्थ है लिविंग यहाँ पे रहना। अब यहाँ पे रौनक है, लोग चाहते हैं कि हम पॉकेट 9 में आए, मकान लें, हम एक पॉकेट 9 के रेजिडेंट बने। शायद हमारे आसपास जितनी भी सोसाइटी हैं उसमें सबसे ज़्यादा विकसित हमारी पॉकेट 9 है। आपने गेट की बात की है, आप महिला हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत का जो सामान है वो आता है, जैसे सब्जी वगैरह आती है। अगर गेट इस तरीके से बंद रहेंगे तो सब्जी वालों के लिए किस तरीके से आपके लिए यहाँ सर पे सब्जी वालों के लिए गेट बंद नहीं है, यहाँ मैं आपको टोकना चाहूँगी कि गेट बंद नहीं है सब्जी वालों के लिए। उनके लिए भी वही है जो हम फॉलो करते हैं कि आप एक जगह से एंट्री करें और पूरी पॉकेट में घुसे और दूसरी तरफ से एग्जिट करें। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ मैम, जैसे उस एरिया में जो व्यक्ति रहता है और उसने 20 सेक्टर के बीच में जाना सामान लेने के लिए, एरिया गेट बंद रहेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी ना उनको आने जाने में। अगर ये कह रहे हैं कि गेट हम नंबर 1 से निकल के जाएंगे हम, कार्ड गाड़ी से जाएंगे अगर तो गाड़ी से गाड़ी जाएंगे से ना, बाकी तो आपको दूर पड़ेगा ना और पैदल छोटे जाने गेट के खुले लिए। हुए हैं पैदल जाने सर वाले, देखिए, चारों गेट हैं। इसके लिए ये कहा जा सकता है, नहीं कोई भी नियम कायदे बनते हैं। नहीं, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना वो ये है कि जैसे ये अभी हमारे को जैसे प्रधान जी ने बताया कि एक कार्ड इशू कर रहे हैं जिसको टच करके गेट खुलेगा, तो वो कार्ड क्या आपके लिए फिजिबल रहेगा? सर फिजिबल रहेगा, क्योंकि घर के बीच में 4 व्यक्ति हैं, एक कार्ड लेकर चला गया और दूसरे व्यक्ति को जाना है तो वो कैसे जाएगा?
सर एक्चुअली क्या है, जो हमारे बच्चे होते हैं वो तो ज़्यादातर अपने स्कूटीज़ पे निकलते हैं, जेंट्स सुबह अपनी गाड़ियाँ ले लेके चले जाते हैं। और कार्ड का ये नहीं है कि एक पे एक ही रहेगा, आप पेमेंट करो, आप 2 कार्ड ले लो, आपकी जो नीड है उस हिसाब से। लेकिन उससे आप ये नहीं देख रहे कि सिक्योरिटी कितनी बनेगी। पॉकेट के बाहर के लड़के, सुल्तानपुरी जे कॉलोनी यहाँ पे लगती है, वहाँ के वो लड़के यहाँ नहीं आ सकते, हमारी सिक्योरिटी रहेगी, कोई हमारी चेन नहीं खींच के जा सकता। हम यहाँ पे पॉकेट में तो कोरोना में दूसरी गाड़ियाँ पॉकेट से हो के जाने लग गई थी, इतना बुरा हाल हो गया था। सेक्टर 20 से निकल के गाड़ियाँ बाहर से आ रही थी। बाहर सड़क बन रही थी ना, जिसकी वजह से हाँ तो वो पर सिक्योरिटी पे तो हमारी इफेक्ट आ रहा था। ये बात है ना कि भाई हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से सिक्योरिटी की बात कर ले तो सिक्योरिटी अब आप हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत मजबूत हो गई हमारी सिक्योरिटी। नहीं तो आए दिन तो मोटरें चोरी हो जाती थी, साइकिलें चोरी हो जाती थी, साइकिलें चोरी हो गई भैया। और वेंडर्स भी हमारे ना पर्टिकुलर वेंडर्स हैं, हर वेंडर हमारे घर पॉकेट में नहीं आ सकता पहले तो। और कोरोना में ना तो इतने वेंडर्स जो पहले नहीं आ रहे थे, अब हमारे प्रधान ने जो है हमारे लिए लिमिटेड वेंडर्स खुद मुहैया कराए हैं, तो हम आराम से उनसे आँख मूंद के चीज़ें खरीद सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्कों की बात कर लेते हैं यहाँ के, तो पार्कों की व्यवस्था कैसी लग रही नहीं, है? पार्कों की व्यवस्था भी ठीक है। और भाई थोड़ा हमारे पर भी इफेक्ट आता है, सारा काम RW ही करेगी क्या भाई, हम भी तो हैं जो रेजिडेंट्स, तो वो हम जो है हम भी तो अपने आसपास घरों में जो रहते हैं वो अपने पार्कों का थोड़ा तो वो भी ध्यान रख सकते हैं कि उसके अंदर कौन से बच्चे खेल रहे हैं, किस टाइप के बच्चे खेल रहे हैं। बाहर से तो कोई नहीं आ रहा है खेलने के लिए, हमें इस बात का तो हमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अपने मोहल्ले का ध्यान हम ही रख सकते हैं। अगर हम बात कर ले यहाँ पे बच्चों की, अभी बात हुई थी खेलने की, तो बच्चों के पार्कों में झूले वगैरह की अगर व्यवस्था कर ली जाए तो आपको, और झूले वगैरह के लिए आपको क्या लगता है कि ज़रूरत है या जो अभी है वो पर्याप्त है? नहीं, झूले तो और हो झूले सकते तो हैं, सर ऐसी और तो हो कोई सकते हैं। दिक्कत देखो ही नहीं बच्चों के खेलने के लिए तो आप कुछ जितने भी झूले कर हो दो, जाओ, उसमें इतने तो कोई बच्चे नहीं है। पॉकेट में वो खुशी है। लेकिन हमें पता है, हमें यकीन है कि ये डेवलपमेंट हमारी पॉकेट में और होगी। हेल्थ से जुड़ी बात कर लेते हैं। ओपन जिम के लिए आप क्या कहेंगे? ओपन जिम यहाँ पे ओपन होना चाहिए और लगना चाहिए? हाँ जी, लगना चाहिए, जरूर लगना चाहिए, जरूर लगना चाहिए। इस बात के लिए हम भी गौर बाहर कर वाले रहे हैं। पार्क में लगा हुआ है, लेकिन हमें- वो यही होता है कि ओपन जिम के लिए एक मैंडेट है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का, उसके लिए कितना बड़ा एरिया चाहिए उसके अकॉर्डिंगली वो बनाया जाता है। तो हमारे सोसाइटी में जितने भी पार्क हैं वो ओपन जिम के लिए मैंडेट पूरा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो एक बड़ा पार्क है सोसाइटी के बिल्कुल बाहर है, वहाँ ओपन जिम है, वहाँ सभी लोग उस फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि सेक्टर 21 के बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पीने का पानी जो है यहाँ पे साफ़ नहीं आता जी, काफ़ी समय से एक समस्या चली आ रही है, क्योंकि जो बाहर सीवरेज का काम हो रहा है उससे पानी और सीवरेज की लाइन जो है जुड़ जाती है। तो अब आपको पानी की समस्या से निजात मिलेगी, उसी तरीके का पानी आ रहा है। उसके लिए तो हम सीधा आप गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराते ये हैं। गंदा पानी आ रहा है या पानी साफ आ सर, रहा अब है? साफ आ रहा है। सर, पानी का मैं ये कहना चाहूँगी कि पानी ऑल्टरनेट डेज पे आता है, लेकिन जिस दिन सप्लाई आती है 6 से 9:30 बजे तक बिल्कुल साफ पानी आता है। अगर उसके बाद हम भरते हैं तो वो सीवेज कनेक्शन जुड़ जाता है। और उसके लिए भी क्या है, हम लोग भी कंप्लेंट करते हैं और दिल्ली जल बोर्ड ने हमें ये एश्योर किया है कि अब आपके पूरी एरिया की सारी पाइपलाइन चेंज होंगी। तो वो गवर्नमेंट का काम है, वो थोड़ा टाइम तो लगेगा। पानी हम भी वही खराब पी रहे हैं, हम भी सफ़र कर रहे हैं, तो जो हमारी RW है वो भी सफ़र कर रही है। ये तो है ही नहीं कि उनके यहाँ स्पेशल पाइपलाइन नहीं है, उनके यहाँ साफ पानी आ रहा है। कोशिश करें, क्या कोई पूरी तरह से सेटिस्फाई होगा? नहीं हो सकता। तो हर जगह ही ऑब्जेक्शंस कोई उठाता है, एलिगेशन हर कोई किसी पर लगाता है। तो हम किसी को ये तो नहीं है ना कि क्यों नहीं देना चाहते, इसका कोई जवाब ही नहीं होता। अगले की मर्जी नहीं दे रहे हैं, वो जबरदस्ती हो रही होती है, जवाब उनके पास भी नहीं इस बात का। तो हमारे कंट्री में इतना क्लियर कॉन्सेप्ट है टैक्स पेयर का, लेकिन उसमें आप देखिए कितने टैक्स इवेडर्स हैं। तो क्या गवर्नमेंट उनको कुछ कर सकती है? हाउ कैन यू फोर्स टू टेल देम कि यू पे योर टैक्सेस? So when tax are being evaded, तो यहाँ पे अगर सब्सक्रिप्शन नहीं देते तो बहुत छोटी सी बात है। तो this is actually the corruption in the mind of people in this country. सर, एक बात बताओ ना, कोई पैसे